तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में कितना फोर्स एक्ट करता है। तो इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए, अगर कोई कंडक्टर है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो की वजह से क्रिएट होती है मैग्नेटिक फील्ड वो कंडक्टर के अक्रॉस। कंसिडर कर लेते हैं यह है कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट के फ्लो की वजह से कंडक्टर के अक्रॉस बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट हैंड ग्रिप रूल अगर अप्लाई करें यहाँ पर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आउटवर्ड्स होगा और राइट हैंड साइड की तरफ अंदर होगा, इनवर्ड्स होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो थंब है उसे हमें करंट के डायरेक्शन में अलाइन करना होगा। थंब को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करना होगा, जो कर्ल्ड फिंगर होगी वो इंडिकेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो हमने कंसीडर किया दो कंडक्टर, ये है C1 कंडक्टर, C2 कंडक्टर, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। C1 कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I1, और जो C1 कंडक्टर है उसके अक्रॉस क्रिएट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा। राइट हैंड ग्रिप रूल से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं C1 कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने C2 कंडक्टर को C1 कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा और C2 कंडक्टर में से भी करंट फ्लो हो रहा है जो कि है I2। तो अगर हम लोग देखें लॉरेंस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे और अगर करंट के फ्लो का डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर परपेंडिकुलर हो तो जो कंडक्टर होता है उस पर लगता है फोर्स। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो C2 कंडक्टर से जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस किसकी, C1 कंडक्टर की, और वो C1 कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो I1 करंट के वजह से क्रिएट हो रही है। तो जो C1 कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो कि C2 कंडक्टर से पास होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो C2 कंडक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगी या फिर बोल सकते हैं नॉर्मल होगी। और अगर हम लोग देखें जो C2 कंडक्टर है उसमें जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। तो अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट का फ्लो है दोनों के बीच में जो एंगल है जो कि है थीटा वो है 90 डिग्री का। तो फोर्स लगेगा करंट, ये जो कंडक्टर C2 है इस पर लगेगा फोर्स। तो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से जो फोर फिंगर है वो इंडिकेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मिडल फिंगर इंडिकेट करेगी करंट के फ्लो का डायरेक्शन, तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन जो कि होगा अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट के फ्लो का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन होगा जो कि होगा अंदर के तरफ। तो जो C2 कंडक्टर पर जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जो C2 कंडक्टर पर जो फोर्स एक्ट करेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के तरफ होगा। तो ये फोर्स का डायरेक्शन तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो C2 कंडक्टर को अगर हम लोग देखें C1 कंडक्टर और C2 कंडक्टर के बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है जो कि हमने डी कंसिडर किया है। तो C2 कंडक्टर का जो हर एक जो पॉइंट होगा वो सेम डिस्टेंस की दूरी पर रहेगा C1 कंडक्टर के रेस्पेक्ट में, C1 कंडक्टर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो C2 कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा μ0/4 इंटू 2I1/d। यहाँ पर जो I1 है वो इंडिकेट कर रहा है करंट जो कि C1 कंडक्टर में से फ्लो रहा है, जिसके वजह से ये जो B मैग्नेटिक फील्ड है वो बन रही है C2 कंडक्टर के ऊपर या फिर C2 कंडक्टर में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो D है वो इंडिकेट कर रहा है C1 कंडक्टर और C2 कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस। अब ये जो फोर्स है जैसे कि हमें मालूम है जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उस पर लगता है फोर्स। तो जो फोर्स है उसको हम लोग, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जो फोर्स है, सबसे पहला जो फोर्स है उसका हम लोग वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म दोनों कंसीडर करेंगे। वेक्टर फॉर्म हमें इंडिकेट करेगा डायरेक्शन, और ऑलरेडी हमें मालूम है डायरेक्शन जो C2 कंडक्टर पर जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर के तरफ होगी। तो हमें मालूम है जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है वो बराबर में होता है करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट कैरिंग कंडक्टर 2 है उस पर जो फोर्स लगेगा वो बराबर में होगा I2L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड के तरफ है। तो यहाँ पर जो I2 वो इंडिकेट कर रहा है करंट जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर 2 में से फ्लो हो रहा है कंडक्टर 2 में से, और जो L है वो है कंडक्टर 2 की लेंथ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B। एक चीज़ बताना भूल गया, जो कंडक्टर C2 है उसकी जो लेंथ है वो है L, ये जो C2 कंडक्टर की जो लेंथ है वो है L। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फोर्स है, जो फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है वो है I2L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ पर जो I2 है वो करंट है जो कि C2 कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। अभी अगर हम लोग ये फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो फोर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड कैसा फाइंड आउट करेंगे, जो करंट एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हुए दोनों का बीच का एंगल भी हमें कंसिडर करना होगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड
मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। अगर हम लोग ये करंट एलिमेंट, ये जो I2L है वो करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अगर हम लोग एंगल देखें, अगर हम लोग देखें ये करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो करंट की डायरेक्शन में होता है, और जो करंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। C2 में जो करंट का जो फ्लो हो रहा है वो कुछ इस तरीके का है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट के फ्लो का डायरेक्शन ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड के जो बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो अगर हमें मालूम है साइन 90 डिग्री होता है 1, तो अगर हम लोग देखें जो साइन 90 डिग्री होगा वो होगा 1, और जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें अल्टीमेटली होगा I2LB। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर 2 अगर इन्फिनिटली लॉन्ग होता है तो उस केस में हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उस केस में हम लोग फोर्स तो नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि अगर इन्फिनिटली लॉन्ग होगा, इन्फिनिटली लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि कंडक्टर की लेंथ इतनी ज़्यादा हो, इतनी मतलब कंडक्टर की लेंथ ऐसी हो कि उसको हम लोग मेजर ही नहीं कर पाए, उसका मेजरमेंट ही नहीं ले सके, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटली लॉन्ग का मतलब ये है कि हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करते हैं जो कि कंडक्टर के इतने क्लोज होता है जिसके वजह से जो कंडक्टर होता है वो इन्फिनिटली, वो पॉइंट के वजह से जो कि कंडक्टर के एकदम क्लोज होता है, जो कंडक्टर होता है वो इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है। या फिर वायर जो होता है वो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के तौर पर, या फिर जो शीट होती है वो इन्फिनिटली लॉन्ग शीट के तौर पर बिहेव करती है। तो अगर इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस केस में तो जो लेंथ होगी वो अननोन होगी, ये जो लेंथ होगी वो अननोन होगी, मगर हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें जो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस केस में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो होगा एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड ओवर एल, फोर्स का मैग्नीट्यूड और कंडक्टर की लेंथ। तो अगर हम लोग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिला था फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि था I2LB, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें वहाँ सब्सटीट्यूट करना होगा। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है I2LB, और जो लेंथ है वो है एल कैंसिल हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें मिल जाएगा I2B। और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर देखें, जो कंडक्टर C2 पे ये जो बी है वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। C2 कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है μ0/4π×2I1/d, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो जो बी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो हमें मिल जाएगा μ0/4π×2I1I2/d। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर वायर अगर इन्फिनिटली लॉन्ग होता है तो उस केस में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है वो इतना होता है। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे फोर्स ओवर करंट कैरिंग कंडक्टर 1 ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर 2। मतलब अभी जैसे कि हमने कंडक्टर 2 पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कंडक्टर 1 के वजह से। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो कंडक्टर 1 है उस पर फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर 2। तो सबसे पहला ये कंडक्टर के कुछ डायमेंशंस कंसिडर कर लेते हैं। ये जो कंडक्टर C1 है इसकी जो लेंथ है उसको हम लोग मान लेते हैं LX, और ये C2 कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है। C2 कंडक्टर में से करंट फ्लो होने की वजह से C2 कंडक्टर के अक्रॉस बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो C1 कंडक्टर में से भी पास होगी। सिमिलरली जो C1 कंडक्टर में से जो मैग्नेटिक फील्ड जो पास होगी C2 कंडक्टर के वजह से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स होगी वो C1 कंडक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगी, या फिर बोल सकते हैं नॉर्मल होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स का डायरेक्शन अगर हम लोग फाइंड आउट करें C1 कंडक्टर के लिए, अगर हम लोग फोर्स का डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करें तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो C2 कंडक्टर के तरफ होगा। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो C2 कंडक्टर के तरफ होगा एज पर दी न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो C1 कंडक्टर है उसकी लेंथ LX है, और उसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I1। तो इस केस में अगर हम लोग देखें जो C1 कंडक्टर पर जो फोर्स एक्ट करेगा, सबसे पहला जो C1 कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो C1 कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा μ0/4π×2I2/d। यहाँ पर जो I2 है वो है करंट जो कि कंडक्टर 2 में से फ्लो हो रहा है। ये जो D है C1 और C2 कंडक्टर के बीच का गैप डिस्टेंस μ0/4π, यह है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4π न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये Bx जो कि मैग्नेटिक फील्ड है जो कि C1 कंडक्टर में से पास हो रही है ड्यू टू दी I2 करंट जो कि C2 कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। तो ये है मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड की। C1 कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है ये Bx = μ0/4π×2I2/d। अब ये जो C2 कंडक्टर है, C2 कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है उसे हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हमें मालूम है जो फोर्स लगता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो बराबर में होता है करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो C1 कंडक्टर होगा उस पर जो फोर्स होगा वो होगा I1LX। यहाँ पर जो I1 है वो है C1 में जो करंट फ्लो रहा है वो LX जो लेंथ है C1 कंडक्टर की वो, और Bx जो कि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है C1 कंडक्टर में वो।
तो यहाँ पर ये करंट एलिमेंट है और ये है मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड का या अगर फोर्स का अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो, मतलब फोर्स का अगर स्केलर फॉर्म कंसीडर करना हो, जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है उसका ये वेक्टर फॉर्म है। अगर उसका स्केलर फॉर्म हमें कंसीडर करना हो तो उस केस में हमें मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होगा करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का, और दोनों के बीच का साइन ऑफ एंगल जो कि होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, सेम हमने जो यहाँ कंसीडर किया था वो यहाँ पे भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। हमें मिल जाएगा जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा जो कि स्केलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर 2 पे जो फोर्स का जो करंट कैरिंग कंडक्टर 1 पर जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा I1Lx Bx। यहाँ पर जो I1L है वो है करंट एलिमेंट, I1Lx करंट एलिमेंट और जो Bx है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो यह है फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर 1 पर एक्ट कर रहा है, और यह है फोर्स का वेक्टर फॉर्म जो कि इंडिकेट कर रहा है फोर्स के डायरेक्शन को, जो कि होगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो फोर्स जो एक्ट कर रहा है ये है फोर्स ओवर करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर 2। अगर ये C1 कंडक्टर अगर इन्फिनिटली लॉन्ग होता है तो उस केस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो होगा Fx ओवर Lx। जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारे पास I1Lx Bx ओवर Lx। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो Lx कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा I1 Bx। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इनिशियली जो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड मिला था Bx, और जो कि था μ0/4π इंटू 2 उसको हम लोग Bx की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। तो हमें मिल जाएगा Fx Bx μ0/4π इंटू 2 और d। यहाँ पर जो Bx की जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा μ0/4π इंटू 2 d। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा अगर कंडक्टर 1 करंट कैरिंग कंडक्टर 1 अगर इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है तो उस केस में जो फोर्स होगा पर यूनिट लेंथ वो होगा μ0/4π इंटू 2 तो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में।